हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपने इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम एएसए नियम से समझेंगे। एएसए नियम यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता का एएसए नियम को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को बहुत अच्छी ढंग से समझाए हैं। अभी हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग सम का मतलब क्या है? आकृति और आकार दोनों में समान होना चाहिए। और सर्वांग सम, सर्वांग सम को समझिए, बोलने में भी आपको स्पष्ट हो रहा है। सभी अंग बराबर, सर्वांग यानी सभी अंग बराबर, यानी सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। त्रिभुज के जितने भी अंग हैं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को हम समझते हैं कि त्रिभुज के जितने भी अंग हैं वो सभी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज में अंग क्या क्या होंगे? अंग या तो भुजा होंगे या तो कोण होंगे। अब भुजा, ये मान लीजिए कि एबीसी त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। ठीक है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। इसमें तीन साइड है, ए बी सी, और इसमें तीन कोण भी है। यहाँ देखिए ए बी सी तीन कोण है। ठीक है, तो इसमें जो कोण और भुजा दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। यानी कि अगर हम दो त्रिभुज का कंपेयर करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, अगर ये सर्वांग सम होगा तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक देगा। कहने का मतलब, अगर एक त्रिभुज के आकार का कोई पेपर आप कट करते हैं और उसी आकार का दूसरा पेपर कट करते हैं, यानी कि दो आकृति समान माप का कट करते हैं, तो एक आकृति दूसरे आकृति को सुपरपोज करेगा, यानी पूरी तरह से ढक देगा। तो वो क्या है? वो त्रिभुज सर्वांग सम है। कहने का मतलब, आप पेपर कट करके तो नहीं देखिएगा कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो उसके लिए हमें नियम को जानना होगा। नियम जानने का मतलब, भुजा और कोण आपस में बराबर होना चाहिए। कौन सी भुजा? कोरेस्पोंडिंग साइड, यानी कि संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अभी हम एएसए नियम को समझेंगे। अब हमें तीन भुजा और तीन कोण की जानकारी नहीं भी हो, अगर कोई तीन चीज हमें पता हो, तो हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जान सकते हैं। कहिए कैसे? अगर हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पता करना हो तो तीन भुजा और तीन एंगल की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, तीन भुजा और तीन कोण की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई तीन चीज अगर मालूम होता है तो हम दो त्रिभुज को की सर्वांग क्षमता के बारे में समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं। वो कैसे? तो उसके कुछ कसौटियां होती हैं, कसौटियां यानी कुछ नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? तो इससे पहले वीडियो में अभी भी हम थोड़ी देर पहले बोले हैं कि एसएएस नियम को समझाए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एसएएस नियम क्या है। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। एसएएस का मतलब हुआ साइड एंगल साइड। अगर हमें साइड एंगल साइड पता हो तो हम त्रिभुजों को की सर्वांग समता के बारे में जान सकते हैं। अभी हम एएसए नियम को समझेंगे। ए से होता है एंगल, एस से साइड और ए से एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हमें अगर पता हो तो हम दो त्रिभुज में कंपेयर कर सकते हैं, यानी दो त्रिभुज को समझ सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, यानी इन दोनों त्रिभुज का सभी अंग बराबर है या नहीं। तो हम अभी पहले दो त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमें दो त्रिभुज लेना होगा और उस दोनों त्रिभुज के बारे में हम समझेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें एएसए नियम को समझना है, हमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरी त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, ये त्रिभुज मान लीजिए, ये कोण, तीन कोण। ठीक है, इस कोण का माप 60 डिग्री, इस कोण का माप, सॉरी रुक जाइए, इस कोण का माप 90 डिग्री, इस कोण का माप 30 डिग्री और इस कोण का माप 60 डिग्री। ठीक है,
पहले हम सिंपल समझते हैं। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम समझते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं, यानी इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम हम कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। हमें 6 चीजों की जरूरत नहीं है, हमें 3 चीज भी मालूम होगा ना तो हम समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। कहिए कैसे? तो हम देख रहे हैं कि एबीसी त्रिभुज में बी कोण जो है 90 डिग्री है और उसी तरह पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू कोण जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। अब ये नियम कहता है एएसए नियम। अगर किसी एक त्रिभुज में एंगल साइड एंगल जिस माप का हो, एंगल साइड एंगल जिस माप का हो, उसी तरह उसी माप का दूसरे त्रिभुज में एंगल साइड एंगल अगर होता है समान माप का, तो हम उस त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं, बिना बाकी 3 चीज मालूम हुए बिना। 3 चीज क्या हुआ? ये 3 चीज हमें मालूम है। अगर ये हमें मालूम नहीं भी होगा, हमें ये मालूम नहीं भी होगा, तो हम 2 त्रिभुज को की सर्वांग समता को पहचान सकते हैं। हम 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता को पहचान सकते हैं। केवल 3 चीज हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर इस तरह से अगर हो किसी त्रिभुज में 1 मिनट, अगर किसी त्रिभुज में इस तरह से हो, मान लीजिए ये त्रिभुज डी ई एफ, नाम से कोई मतलब नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अगर क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ होगा आप दे सकते हैं, तो नाम कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हमें जानकारी होनी चाहिए त्रिभुजों के बारे में कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो डी ई एफ एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज आरपी क्यू एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम क्या बोले, 3 चीज मालूम होनी चाहिए। अगर इस त्रिभुज का ये कोण 50 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और ठीक इसी तरह इस त्रिभुज का 50 डिग्री का कोण एक है और दूसरा कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा? तो आप कहिएगा कि अभी तो आप बोले कि एंगल साइड एंगल अगर 3 चीज बराबर हो तो हम उस त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं, लेकिन ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, एएसए नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। कहिए कैसे? इसमें देखिए एंगल के बीच में साइड है और उसके बाद फिर एंगल है। क्या इस त्रिभुज में एंगल के बीच में साइड है? त्रिभुज इस त्रिभुज में हमें एक कोण ये दिया हुआ है, यानी एक एंगल जो है 50 डिग्री का ये दिया हुआ है और दूसरा एंगल जो है यहाँ 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो इन दोनों कोण के बीच का भुजा ये है, नहीं है ना? इस दोनों कोण के बीच की भुजा ये है, और ये अगर हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ होता तब हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते थे, लेकिन इसमें भी 4 सेंटीमीटर का ये भुजा ही होना चाहिए था, तब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते थे। लेकिन पहले क्या दिया हुआ था कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर था और ये 50 और ये 60, तब हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एएसए नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या, एंगल साइड एंगल ऐसे होना चाहिए, यानी कंटिन्यू चलना चाहिए, जिस तरह से जो नियम कह रहा है वैसे चलना चाहिए, तब हम किसी त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं। जैसे कि इस आकृति में देखिए कि यहाँ
एंगल 90 डिग्री, बीच में साइड और ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं। अब आपके पास एक कंफ्यूजन रहेगा। कौन सा कंफ्यूजन? कि मान लीजिए कि अगर इस त्रिभुज में, मान लीजिए कि इस त्रिभुज में, इसे त्रिभुज से हम समझा देते हैं। यहां तो 90 डिग्री का एक कोण है, दूसरा 5 भुजा जो है 5 सेंटीमीटर का है और ये 60 डिग्री का कोण है। अगर इस त्रिभुज में मान लीजिए कि 90 डिग्री का ये कोण होता, 90 डिग्री का ये कोण होता, अभी सिर्फ आपको समझा रहे हैं, 90 डिग्री का ये कोण होता और ये भुजा 5 सेंटीमीटर का होता और ये 60 डिग्री का कोण होता, तो क्या आप इस त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते थे? आप कहिएगा नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये बराबर नहीं लग रहा है, दिखने में ये बराबर नहीं लग रहा है, क्योंकि इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहां बनना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट यहां बन रहा है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। कैसे? क्योंकि एएसए नियम को ये भी फॉलो कर रहा है, एएसए नियम को ये भी फॉलो कर रहा है। कैसे? तो एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। मेजर अगर जो देखिए, मेजरमेंट इसका देखिए, कोण जो है 90 डिग्री का है और यहां भी 90 डिग्री का एक कोण तो है ही, और ये भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर का है। अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 डिग्री का है। और अगर एएसए नियम को ये त्रिभुज फॉलो कर रहा है तो हमारा ये त्रिभुज भी एएसए नियम को फॉलो कर रहा है। अगर इसी में, अगर ये भुजा दोनों कोण के बीच में नहीं होता, समझिएगा गौर से, अगर ये दोनों कोण के बीच की भुजा ये नहीं होती, अगर ये भुजा दिया हुआ होता, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकता था। लेकिन एएसए नियम को ये हमारा जो त्रिभुज है ये फॉलो कर रहा है। एंगल, साइड, एंगल यहां बता रहा है और समान माप का है, एक माप का है। इसमें भी 90 है एक कोण, इसमें भी एक कोण 90 है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का भुजा है बीच वाली, दो कोण के बीच वाली, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का भुजा है। देख लीजिए, ये इस BC के बीच की भुजा 5 और PR के बीच की भुजा 5, तो मेजरमेंट इसका देखिए इक्वल है, बराबर है, अलग नहीं है। तो आप समझ जाइए कि ये रोटेट पोजीशन में है। रोटेट मतलब समझ रहे हैं, आप अपने फोन में किसी पिक को रोटेट करते होंगे, यानी रोटेट का ऑप्शन आता होगा, उस पर आप एक क्लिक करते होंगे तो पिक आपका ऐसे पोजीशन में रहने के बाद ऐसे हो जाता है, फिर एक बार और क्लिक करते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर एक बार क्लिक करते हैं तो ऐसे। त्रिभुज भी उसी तरह रोटेट हो सकता है। उसके मेजरमेंट पे आपको ध्यान देना होगा और नियम के बारे में आपको समझना होगा कि नियम हम कैसे लगाएंगे, कैसे नियम, कैसे हम त्रिभुज को देख के नियम के बारे में जान सकते हैं कि ये हमारा एएसए नियम, एसएएस नियम, एसएसएस नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यही हमारा एएसए कसौटियां हैं। तो आप लोग बहुत समझदारी से इस नियम को समझिएगा कि एएसए नियम यानी कि एंगल, साइड, एंगल लगातार आना चाहिए, यानी एंगल के बाद साइड आना चाहिए, फिर एंगल झट बाद एंगल आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं एक एंगल पता रहेगा, कोई एक साइड दे दिया जाएगा और कोई एक एंगल फिर से पता होगा, तो आप उस दोनों त्रिभुज को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमें दो एंगल मालूम है, एक साइड मालूम है तो सर्वांगसम है। नहीं, उसका मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, उसका उसका ये नियम जो है वो फॉलो होना चाहिए, यानी दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, चाहे वो पोजीशन इधर का हो, चाहे वो पोजीशन इधर का हो, चाहे वो पोजीशन इधर का हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि माप सही होना चाहिए। अगर इस त्रिभुज में अगर ये 50 डिग्री का भी अगर दिया हुआ रहता, 50 डिग्री का भी अगर दिया हुआ रहता, तो आप इस त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते थे। लेकिन मेजरमेंट तो देखिए,
दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, यानी इसमें भी एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है और एक भुजा जो है बीच वाली भुजा, दो कोण के बीच वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता एएसए नियम को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम एसएसएस नियम को समझेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू।